जिस समय राम सिया का विवाह हुआ था उसी समय की जनकपुरी का शोभा बढ़ रहा है। अभी चुमावन पति पत्नी मिलकर के धर्म का पालन करें, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ को साधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीता मैया, सीता मैया, जय श्री राम, जय सीता मैया। दोस्तों आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है जब भगवान श्री राम अपने भाइयों लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न सहित अपने गुरु जी के साथ अयोध्या से जनकपुर धाम पधार चुके हैं। विवाह की बेला है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं भगवान राम के साथ लाखों बाराती भी आए हैं। देश के कोने कोने से, खासकर बिहार से, अयोध्या से भी यहाँ पर बाराती आए हैं और प्रतीकात्मक रूप से यहाँ जो बारात आता है जनकपुर धाम में ही राम मंदिर से आता है। राम मंदिर से बारात आ चुका है। विवाह का गीत भी आप सुन रहे होंगे, विवाह का गीत भी महिलाओं ने गाना शुरू कर दिया है और विवाह का कार्यक्रम रात 12 बजे तक चलेगा। बहुत ही भव्य कार्यक्रम, एक ऐसा विवाह का कार्यक्रम होता है जहाँ पर बिन बुलाए लाखों बाराती आते हैं। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि भगवान राम और जानकी के विवाह का साक्षी बने, उस विवाह का गवाह बने और उस विवाह के गवाह को बनने के लिए आप देखिए बारातियों की संख्या, लाखों लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलिए बहुत ही शानदार यात्रा यहाँ पर जनकपुर धाम में सीता विवाह पंचमी के अवसर पर शुरू करते हैं। दोस्तों आप देखिए यहाँ जनकपुर धाम में विवाह पंचमी के अवसर पर सीता विवाह में भाग लेने के लिए लोगों की भीड़। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर जनकपुर धाम में सीता विवाह में भी क्या कभी किसी विवाह में इतना भीड़ आपने देखा होगा। बहुत ही जबरदस्त भीड़ है। हर कोई सीता विवाह का साक्षी बनना चाहता है, भले अंदर जाने का मौका ना मिले। मंदिर में अंदर जाने का गेट बंद कर दिया गया है जाने के लिए भीड़ को देखते हुए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। बराती सराती समधी समधिन जी की एक सारी जोगी। भाई जितने भी हम लोग हैं ना सब सराती हैं, बराती तो गिने चुने आए हैं। तो हमारी आवाज की सुर तक पहुंचे श्री किशोरी जोगी, हमारे दुल्हा सरकार की, हमारी जीजा सरकार की। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोस्तों अभी हम नेपाल में जनकपुर धाम में हैं विवाह पंचमी के अवसर पर, जहां पर भव्य जानकी राम का विवाह होता है, जिसमें भाग लेने के लिए पूरे देश भर के लोग आते हैं, इंडिया के लोग आते हैं, अयोध्या से लोग आते हैं, नेपाल के लोग आते हैं। यहाँ पर इतने बाराती आते हैं उनको आप गिन नहीं सकते हैं, लाखों बाराती आते हैं। नॉर्मल बारात में गिनती 100-200 जाते हैं और यहाँ पर बिन बुलाए बाराती आते हैं। 56,000 किसी को बुलाना नहीं पड़ता है। अभी इन्हीं बारातियों से हम बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? हम यहीं जनकपुर से हैं। जनकपुर से ही हैं। जनकपुर से हैं। तो आपकी सीता मैया का शादी होता है भगवान राम के साथ, उसकी आप लोग जयंती मनाते हैं। जी जी तो क्या कहना चाहेंगे? अब हम क्या कहना चाहेंगे, अभी सीता मैया का जयंती अयोध्या से आया जाता है। हम लोग भव्य रूप से इस पावन को मनाए जाते हैं। हमारे यहाँ छुट्टी भी दिया जाता है। आज के दिन में पूरा छुट्टी होता है। पूरा छुट्टी होता है। अच्छा, आज गाली देने की छूट होती है राम जी को। गाली देने के लिए तो एकदम छूट है, क्योंकि वो हमारे मेहमान है। एक ऐसा जनकपुर एक ऐसा जगह है जो राम जी का ससुराल है और यहाँ पर गाली देने की भरपूर छूट होती है। भाई साहब आप कहाँ से हैं?
जी हम भी जनकपुर से ही है। जनकपुर से ही है। हम जन्म से आज तक यहीं पे हैं, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं आज का दिन जो है बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट दिन है। हम ऐसा शहर से है, ऐसा जगह से जहां हमको भी श्री राम को भी गाली देने की हक है। ऐसा इम्पोर्टेंट है 57 लाख जो है हिंदू धर्मावलंबी एक हिंदू जो है यहाँ आते हैं, अपना आस्था रखते हैं, माँ सीता का शरण। 57 लाख लोग आते हैं। 57 लाख आदमी आया दाता है। यानी कि आपको आश्चर्य होगा दोस्तों कि जो विवाह पंचमी का जो कार्यक्रम होता है माँ सीता का विवाह, उसमें भाग लेने के 57 लाख बाराती आते हैं। ये बड़ा अद्भुत चीज है। अभी बाबा जी से बात करेंगे। बाबा जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम नालंदा बिहार से हैं। बिहार से आए हैं। तो कैसा लगता है भगवान राम के ससुरारी आकर? अद्भुत लग रहा है। ऐसा नजारा लग रहा है कि मानो कि जिस समय राम सिया का विवाह हुआ था उसी समय की जनकपुरी का शोभा बढ़ रहा है। और हम लोग फूले नहीं समा रहे हैं। लग रहा है कि सारे देवता लोग जैसे आए थे, पुष्प की वर्षा हो रही थी ब्रह्मा विष्णु महेश्वान का, उसी तरह लग रहा है सारे लोग गदगद हैं। और सिया राम जानकी की विवाह देख के हम लोग शादी जो नॉर्मल शादी होती है उससे शादी, लेकिन यादाश्त तो वही है। शादी विवाह समारोह का जो यादाश्त है, वर्षगांठ जो है, जिस रूप में हम लोग मनाते हैं वो देखने का चीज है। और शादी तो हो गया, फिर बार बार मनाने की क्या जरूरत है? बार बार तो मनाया जाएगा क्योंकि सनातन धर्मावलंबी हम लोग सब दिन से इनको आदि अनंत मध्य जिनका नहीं है उनका तो सब दिन इनका पूजा होता रहेगा। अभी मध्य में भी अंत में भी अभी जो शादी अभी हमारे देश में जो शादी होता है, शादी की परंपरा जो परंपराएं होती हैं वो सीता और राम के विवाह की परंपरा को ध्यान में रखकर, केंद्र में रख कर की जाती है। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। हालांकि परंपरा तो वही की वही है, पर उसके संस्कार को हम भूल गए हैं। विवाह का मतलब केवल एक संबंध नहीं होता है, फिजिकल रिलेशन नहीं होता, भावनात्मक संबंध नहीं होता है, बल्कि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ को सिद्ध करना, ये पति पत्नी दाम्पत्य जीवन का मेन टारगेट होता है। क्या सर? जी सर, ये धर्म हम लोगों का जो है सनातन धर्म बढ़ता रहे और सत्य सनातन की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखिए यहाँ पर इतना जोश है लोगों के अंदर कि क्यों मामूली जोश नहीं है, ये एक दिव्य विवाह के साक्षी बनने का जोश है। कहाँ से आप? कहाँ से हैं? राजस्थान से। बिहार राजस्थान से आए हैं। यहाँ कितना दूर? क्या बिहार में अरे क्या क्या खास बात है? वैसे देखे बहुत मास्क मत लगाइए। बड़े उत्साह है, इसीलिए हम आए यहाँ जनकपुर धाम में, इसलिए विवाह देखने आ गए उतने दूर से। राम सीता का विवाह देखने आए। राम जी का बहुत चर्चा है ना उत्तर प्रदेश में, इसलिए हम आप चाहेंगे कि आपका विवाह ऐसा ही हो? होना चाहिए। होना चाहिए। राम जी की कृपा हो गए तो यहीं पर शादी करेंगे। अगर राम सीता जैसा विवाह हो जाए, सीता जैसी पत्नी मिल जाए तो क्या बात करना। आप कहाँ के हैं? हम बिहार के हैं सर। बिहार से आए हैं। खाली विवाह देखने के लिए? नहीं, विवाह देखने होता है, जनकपुर का सब कुछ देखने आए हैं कि कैसे क्या विवाह होता है, हम लोग मैथिली में कैसे क्या होता है नहीं होता है, आज तक नहीं देखे थे, लेकिन आज देख रहे हैं कि यहाँ का जो विवाह हुआ है बहुत अच्छा लगा हमको देख करके। मेला भी अच्छा लगा, विवाह भी अच्छा लगा, लेकिन जो पर भी हो रहा है बहुत अच्छा है। जो पर भी है, जो भी आपका भी चैनल पर थोड़ा सा होना चाहिए, हमको बहुत अच्छा लगा। बाबा आप कहाँ से आए हैं? मैं मोहतरी जिला अनकार से आया हूँ। बिहार से? नेपाल से आया हूँ। नेपाल से ही हैं। अनकार गांव पड़ता है, वहीं से देखने के लिए यहाँ मेला आया। आप तो सराती हो गए? हाँ सराती हो गए हैं। मैं बहुत दिन के बाद यहाँ पर आया हूँ। पहले 15-20 वर्ष आया था और कहा कि इस उम्र ने आकर भगवान का दर्शन करूँ। कितना बदल गया पहले के मुकाबले? बहुत बदल गया है, अजीब लीला है, बहुत दुनिया बदल गया है। इतना लाखों करोड़ों लाखों यहाँ पे ये जो जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए सीता विवाह में लोगों के, पर्यटकों के लिए, वो सरकार कर पाती है? न, सरकार बहुत व्यवस्थित की है। मैंने 12 बीघा से लेकर इधर उधर सब तरफ घुमा हूँ, हर चीज का व्यवस्था है, तंदुरुस्त है। शौचालय से लेकर खाना पीना, नाश्ता वास्ता, निःशुल्क सेवा, स्वास्थ्य शिविर, सब कुछ यहाँ तैनात है। और विवाह पंचमी में आए और बारातियों से बात करेंगे। आप भी बाराती हैं कि सराती? बाराती हैं कि सराती? बाराती है। बाराती कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी जिला से। तो ये जानकी का विवाह कैसा लगा? हर साल आते हैं? बहुत अच्छा लगा, जैसा होना चाहिए। आप हर साल आते हैं? किस बार आए? हर साल आते हैं। हर साल। क्या खास चीज होता है कि हर बार आ जाते हैं? यहाँ एक खास चीज ये होता है कि जो साल भर की उमंग होती है, माँ की दर्शन होती है,
राम को दर्शन होता है, और क्या चाहिए हमको जी। दोस्तों अभी हम जनकपुर धाम नेपाल में हैं। विवाह पंचमी के अवसर पर जानकी और प्रभु श्री राम के विवाह का जो कार्यक्रम होता है वो दिखाने के लिए अभी हम आए हैं, जिसमें भाग लेने के लिए लाखों लोग आते हैं, चाहे इंडिया के लोग हो, चाहे बिहार के लोग खासकर आते हैं, नेपाल के लोग तो आते ही हैं। आखिर इतनी श्रद्धा क्यों है, इतनी भक्ति क्यों है, लोग क्यों आते हैं, आप जरूर जानना चाहेंगे। और इतने हजार साल बीत गए, लेकिन भगवान राम और माता जानकी के विवाह को उसी रूप में, उसी तरीके से याद किया जाता है, उसको हर साल मनाया जाता है, उसी प्रकार से शादी की जाती है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, आप जरूर जानना चाहेंगे। दोस्तों जो शादी होती है हमारे देश में, चाहे किसी भी प्रांत में हो, किसी भी भाषा में हो, जो आदर्श है वो प्रभु श्री राम है, माँ जानकी, उन दोनों का जो विवाह हुआ था, या भगवान शिव का जो विवाह हुआ था, उसी आदर्श को केंद्र में रह करके शादी की जाती है। तो शादी का मतलब केवल भोग नहीं होता है, अर्थ और काम ये दो चीज नहीं होता है। शादी का मतलब होता है दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी मिलकर के धर्म का पालन करें, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ को साधे। मुख्य है मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है कि हमारे अंदर जितने भी बुरे संस्कार इकट्ठे हो गए हैं, जितनी बुराइयां इकट्ठी हो गई हैं, जितने गलत आदतें हो गई हैं, जितने भी वासना के बंधन हैं, सबसे क्रमिक अवस्था से होते हुए उसको तोड़ना, उससे मुक्त होना पति पत्नी मिलकर भी कर सकते हैं। तो शादी, इसी को शादी कहते हैं भारत में। तो आप जब तो आप सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से जानकी और प्रभु श्री राम के विवाह को मत मनाइए, उस विवाह को अपने जीवन में लाने की कोशिश कीजिए। जब भी आपके समाज में, आपके घर में शादी हो, तो इस चीज को याद रखिए कि शादी का मतलब केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, अर्थ की पूर्ति नहीं होती है, सांसारिक सुख की पूर्ति नहीं होती है, बल्कि धर्म का भी उद्देश्य होना चाहिए, मोक्ष का भी उद्देश्य होना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी यात्रा को फिनिश करते हैं। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि नेपाल की हमारी यात्रा विवाह पंचमी के अवसर पर आपको कैसी लगी।